हंगरी के रास्ते भारतीयों को लाने का ऑपरेशन गंगा पूरा हो गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने यह जानकारी दी है। हंगरी के रास्ते 6,711 भारतीयों को निकाला गया है और ये ऑपरेशन वहां पर पूरा हो चुका है। तो हंगरी के रास्ते भी लगातार कोशिश हो रही थी कि भारतीयों को निकाला जाए, तो वहां से 6,711 भारतीयों को निकाला जा चुका है। और हंगरी के बुडापेस्ट चलेंगे, हमारे संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, ये बेहद अच्छी खबर है, भारत के लिए खुशखबरी कि हंगरी के रास्ते इस ऑपरेशन के जरिए जो भारतीय छात्र लाए जा रहे थे वो ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। देखिए, हंगरी के बुडापेस्ट से जो बच्चे भेजे गए हैं, उन जितने बच्चे मौजूद थे जो कि वहां यूक्रेन से यहाँ आए थे, उन सबको भेज दिया गया है। और अभी जो जानकारी है कि जितने थे शहर में उन सबको यहाँ से रवाना कर दिया गया है। तो अब कुछ और आने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ जगहों पे अभी जो बच्चे हैं वो रास्ते में हैं, ज़हून बॉर्डर की तरफ है जो कि हंगरी और यूक्रेन में पड़ता है, तो वो आ सकते हैं। लेकिन अब तक जितने बच्चे यहाँ पहुंचे थे यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करके बुडापेस्ट की तरफ, उनको इंडियन एम्बेसी ने यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया है। पिछले 3 दिनों में बहुत तेजी से ऑपरेशन किया गया। हर दिन 7-7 फ्लाइट जो है वो लाई गई, जिसमें भारतीय वायुसेना का C-17 भी मौजूद था। तो इन बच्चों को अलग अलग जगह ठहराया गया और बहुत तेजी से यहाँ से जो है भेज दिया गया, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन बहुत जल्दी यहाँ पूरा हुआ है। 6,700 बच्चे जो है वो यहाँ से अब तक जा चुके हैं। कुछ बच्चों के और आने की उम्मीद है जो कि हंगरी और यूक्रेन बॉर्डर पे हैं, जो आज 1-2 दिन में क्रॉस करेंगे, लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं होगी जितनी पिछले दिनों में हमने यहाँ देखी। जो भारतीय छात्र हम देख रहे थे बुडापेस्ट में, उतनी संख्या नहीं होगी, संख्या कुछ कम होगी, लेकिन उन्हें भी यहाँ से भेजा जाएगा। बिल्कुल प्रफुल्ल, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे अपडेट्स भी हम लेते रहेंगे। तो हंगरी के रास्ते 6,711 भारतीयों को निकाला गया है। ये ऑपरेशन गंगा के तहत एक मिशन पूरा हुआ है, भारत के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि इसके पहले एक और राहत वाली खबर आई कि सीज फायर को लागू किया जाएगा। रूस ने ऐलान किया है 4 बड़े देश जहां पर सीज फायर को लागू किया जाएगा। भारतीय समय के अनुसार 12:30 बजे से ये लागू भी हो जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। दिबांग जी, आप क्योंकि सीज फायर के लिए कुछ कहना चाहते थे, और ये भी कि क्या सीज फायर से शांति हो पाएगी, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? ये 4 बड़े शहर महत्वपूर्ण है। जी हाँ, 4 बड़े शहर हैं और जो सबसे बड़ा इसमें महत्वपूर्ण शहर अगर आप भारतीय दृष्टि से देखें तो वो सुमी है, क्योंकि वहाँ पर करीब 700 भारतीय फंसे हुए हैं और ये छात्र हैं सभी के सभी। और ये देखिए कि पिछली बार 2 बार कोशिश हुई थी, लेकिन रूस की तरफ से वोल्नोवाखा में फायरिंग हुई, मारियोपोल वाला वो जो सीज फायर था वो भी नहीं हो पाया। तो ये महत्वपूर्ण है और बताया ये जा रहा है कि ये छात्र वहाँ से सुमी से पोल्टावा नाम की जगह है जो कि सेंट्रल यूक्रेन में है, वहाँ आएंगे और वहाँ भारतीय दूतावास के लोग हैं और फिर उनको बाहर देश निकाला जाएगा। क्योंकि ये भी अनुमान लगाया जा रहा था, छात्रों ने ये भी कहा था रविवार को कि वो खुद पैदल चलकर रूस की सीमा तक जाना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सीमांत शहर है, उनको रोका गया। अब ये बात आ रही है और ये अगर हो जाता है तो एक बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बड़ी खुशखबरी होगी भारतीयों के लिए, क्योंकि 700 बच्चों का वहाँ फंसे रहना एक बहुत ही चिंता की बात है और ऐसी जगह फंसा होना जहाँ लगातार गोलाबारी चल रही है, बमबारी चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिस तरह से यहाँ पर फंसे हुए थे भारतीय, कम से कम अब उनके मन में भी एक उम्मीद जगी होगी कि उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला जा सकेगा, क्योंकि इन्हीं नागरिकों को निकालने के लिए, विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए सीज फायर और दोपहर भारतीय समय के मुताबिक 12:30 बजे ये सीज फायर वहां पर ऐलान किया गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।